नमस्कार मौर्य में आपका स्वागत है। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। ऐसे जज्बे वाले लोग भले ही बहुत कम हों, लेकिन हैं जो ये मानते हैं कि उनके अकेले करने से भी दुनिया बदलेगी और ज्यादा खूबसूरत बनेगी। आज के दौर में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनके कुछ करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे अंधेरा बढ़ता है, हताशा बढ़ती है, जिंदगी में आम आदमी का यकीन कमजोर पड़ता है। लेकिन चंद इंसान ही सही, वो इस यकीन को किसी भी सूरत में कमजोर पड़ते नहीं देखना चाहते। वो अंधेरे में दिए की तरह जलते हैं। ऐसे ही दुर्गा उरांव जी को सलाम पेश करते हुए पेश है एक। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के पास एदलहातू में ये साधारण सा घर एक असाधारण आदमी का है। एक ऐसे आदमी का जिसने करप्शन के खिलाफ लड़ाई में सत्ता को चुनौती दी, जिसने शासन को यह संदेश दिया कि संसदीय लोकतंत्र में आम आदमी सबसे बड़ी ताकत है और कानून किसी की मुट्ठी में कैद नहीं। बाबूरामन देखने चला एक सपना, बाबूरामन देखने चला एक सपना। इस घर के अंदर भले ही आपको शान शौकत के सामान न दिखें, लेकिन इस घर के अंदर संघर्ष पुरुष जरूर दिखेगा। अपनी सफेद शर्ट उतारकर रसोई में हाथ मुंह धोने वाले ये है दुर्गा उरांव। सत्ता के मद में चूर कानून को अपनी लुगाई समझने वालों का दुश्मन दुर्गा उरांव। वो दुर्गा उरांव जिसने झारखंड में लूट के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके मंत्रिमंडल में शामिल 6 मंत्रियों को जेल की हवा खिला दी। हाथ में कागज पत्तर लिए ये वही दुर्गा उरांव हैं जिन्होंने भारत के अब तक के सबसे बड़े घोटाले पर से पर्दा उठाया। 4000 करोड़ के बड़े घोटाले में मजेदार बात यह भी है कि सत्ता में रहते हुए कोड़ा एंड कंपनी ने रोजाना 3 करोड़ 6 लाख रुपए का घोटाला किया। दुर्गा उरांव न तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता का तमगा लेकर चलते हैं और ना ही बड़े मंचों पर खड़े होकर करप्शन के खिलाफ भाषण देते हैं। दुर्गा रोजाना सुबह घर के बाहर बने फूस के एक छप्पर के नीचे अखबार लेकर बैठ जाते हैं। वहीं वो लोगों से मिलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, फिर पड़ोस की दुकान पर जाकर राशन का सामान लेते हैं। घर में खाना बनाने का इंतजाम होता है। दुर्गा ने कोड़ा एंड कंपनी के करप्शन से पर्दा उठाकर बड़ी अदावत मोल ली। जाहिर है मुकदमे में काफी वक्त बीत जाता है। वो रोजाना सबूत और दस्तावेज इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जांच एजेंसियों के सामने सबूत पेश करना, फिर उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के चक्कर में कई बार उनका परिवार उनसे काफी पीछे छूट जाता है। घर में राशन के सामानों की किल्लत हो जाती है। वो तो शुक्र है पड़ोसी दुकानदार का जो इनके घर में उधार ही सही सामान जरूर पहुंचवा देते हैं। 9वीं तक पढ़ाई कर रोजी रोटी के चक्कर में कभी लकड़ियां बेचने वाले दुर्गा के घर का खर्च काफी मुश्किल से चलता है, लेकिन करप्शन की लड़ाई में उनकी यात्रा आसानी से चल रही है। ये हिम्मत की यात्रा है। बाबूरामन देखने चला एक सपना। दुर्गा उरांव जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। दुर्गा उरांव जी, स्वागत है आपका मौर्य टीवी के स्टूडियो में। एक आम आदमी की जो जिंदगी होती है दुर्गा जी, जी हाँ, जैसा कि हमने जो अभी रिपोर्ट देखी, एक साधारण सा घर, वो तो बहुत जी, एक साधारण सा परिवार, उसकी अपनी बहुत बड़ी मुश्किलें होती हैं। जी हाँ। उन मुश्किलों को दरकिनार कर आपने झारखंड की मुश्किल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपने सत्ता को चुनौती दे दी। ये हौसला कहाँ से आया आपके अंदर? बहुत दिन से राजू भैया का साथ में थे, है ना, उन्हीं के लिए हम कुछ मैंने काम करते थे करीब 16-17 साल से। जी। उसके बाद जो हम काम पहले तो वही
कुली मिस्त्री का ठेकेदारी भी करते हैं, और ऐसे और भी लेबर पोस्ट का हमारे ठेकेदारी चल रहा था। उसके बाद आस्ते आस्ते हम राजू भैया का जो खटाल का हम लोग सभी परिवार देख रेख करते थे जी। उसके बाद रहते रहते हम तो खुद अपने कुछ ज़मीन का भी काम किए जी। मैंने आदमी को देना, मैंने कस्टमर देना, जी। कुछ हम करते रहते थे। राजू भैया वही जो आपके वकील हैं दुर्गा जी? उसके बाद हाँ जी। हाँ राजू जी, हाँ जी। राजीव कुमार जी। उसके बाद हम लोग तो कुछ जमीन काम तो लफड़ा तो रहबे करता है जी। हर ब्रोकर लोग से कुछ मैंने लफड़ा हो जाता है। उसके बाद हम कुछ और मांझी में ब्रोकर लोग से कुछ झगड़ा हुआ, तनाव, ऐसे पूरा झगड़ा नहीं हुआ जी। तनाव तो हो जाता है ज़मीन के मामला में हर जगह ब्रोकर लोग से। उसके बाद तनाव हुआ, उसके बाद तो हम लोग सोचे कि कुछ लड़का लोग मेरा था कि बोले कि ये लोग से कुछ हो गया है और मंदिर का झगड़ा है, कहे नहीं लोग का कुछ किया जाए। तो वही हम लोग सोचे कि जब बाहरी लोग के यहाँ से आके इस ढंग का नाजायज तरीक़ा से ये ज़मीन के हथियार है, उसी के विषय हमको मैंने कुछ हुआ। उसके बाद हम लोग जुगाड़ में लग गए हैं ज़मीन के विषय में। उसके बाद कुछ अपना किए, वही मैं उसी दरमियान हमारे जो दुख हुआ से जो आज मंत्री लोग का खिलाफ में हम उतरे। उसके बाद जो 5 मंत्री, 1 मुख्यमंत्री, उनका खिलाफ में PIL डायल किए। उसके बाद तो हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ वहीं से शुरू हो गया है। उसके बाद आपने PIL किया। एक ऐसी चुनौती हाँ। थी ये, मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करना, मंत्रिमंडल को कटघरे में खड़ा करना, सत्ता को चुनौती देना एक मामूली हिम्मत की बात नहीं थी दुर्गा जी। आपके जैसे सीधे साधे बोले वाले इंसान के लिए अंदर से कोई डर, अंदर से कोई भय नहीं रहा कभी? जी हाँ, PIL के बाद तो हमने को मतलब डरबे नहीं किए, इसलिए कि आज तक हमको कोई धमकी ना कोई ऐसे किया कि मार देंगे, ये कोई धमकी नहीं आए एको मतलब हमको। इसलिए कि मेरे PIL में कि नहीं जान रहा था कि कोई दुर्गा उराव, कोई छोटा व्यक्ति, कोई समझ रहा था कि बड़ा व्यक्ति। दुर्गा जी, आप जिस राजीव भैया हमको आज तक धमकी तक आप नहीं जिस मिला। राजीव भैया की चर्चा बार बार कर रहे हैं दुर्गा जी, आइए वो जो आपके वकील साहब हैं राजीव कुमार जी, जिनके खटाल में आप जिनके काम करते थे और जहां से आपको इस तरह की प्रेरणा मिली, उन्होंने बड़ा सहयोग भी किया आपका, वो आपके बारे में क्या नजरिया रखते हैं, आपके बारे में क्या कहते हैं, ये देखते हैं। दुर्गा उरांव जो लड़का है वो शुरू से ही था, हम बहुत दिन से उसको जानते हैं। जब लड़का हमारी डेयरी होती थी वहाँ पे, उसमें वो एक्चुअली कुछ काम कर देता था, तो हम पेमेंट भी करते थे उसको। उसके बाद से उसमें वो चीज़ नहीं था जो आम लोगों में होता है, वो थोड़ा सा अलग था। वो चाहता था कि समाज में कुछ चेंजेज आए, हमेशा कुछ डिस्कस करते रहता था, न्यूज़पेपर का कटिंग लेके आता था वो। जब ये जो पूरा एपिसोड हुआ, जब घोटालों का माहौल शुरू हो गया, अखबारों में आने लगा बराबर कि झारखंड में ये मंत्री इतना कमाया, वो मंत्री इतना कमाया, तो एक दिन पूरा बंडल लेकर के आया मेरे, बोला कि भैया हम बहुत दिन से ये इसको जमा किए हैं, आप इसको देखिए ना, इस पर केस नहीं होगा, सो किस पर केस हो सकता है। तो हमको तो कुछ दिन लगा कि नहीं, ये लड़का कैसे करेगा। फिर दिमाग में आया कि हम 98 में जो केस कर रहे थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसमें CBI जांच हुई बाद में 2000 में जाके हाई कोर्ट के आदेश, तो हमको एक डिफिकल्टी थी कि जो पिटिशनर होता है उसको हमेशा लोग टॉर्चर करते हैं, उसको विन ओवर करते हैं या उसको डिमोरलाइज करते हैं। तो हमने दुर्गा उरांव को हमेशा जो है ये प्रोटेक्शन देने की कोशिश की कि वो आदमी सरफेस पे ना आए। और दुर्गा को भी वो इंटरेस्ट नहीं था, वो बोलता था कि भैया पकड़वा दीजिए सब। एक क्रूड, एक आदिवासी जो है वो अपना भावना जो है बताता है कि कैसे वो
चाहता है कि पकड़वा दे, क्योंकि वो झारखंड के लोग लूट रहे हैं। एक शुरू से हमको, मेरा परिवार को एक शुरू से अच्छा माने हैं, जितना है हम लोग सब परिवार को एक शुरू से अच्छा देख रेख, आज भी देख रेख संबंध एक शुरू से बनाए रखे हैं। दुर्गा जी, लगातार संघर्ष, सत्ता को हाँ। चुनौती, मुख्यमंत्री को चुनौती, मंत्रियों को चुनौती, कभी ये नहीं लगा कि एक साजिश हो सकती है, कोई षड्यंत्र कर सकता है, कोई आपके खिलाफ कुछ कर सकता है? जिस समय हमको हाईकोर्ट में जो पेश नहीं किए थे, उस समय तो हमको डर नहीं था जी। आज तो कुछ तो डर तो लगबे करता है जी। उस समय कुछ को डर नहीं था कि हमको, इसलिए कि हमको चिन्हबे नहीं करता था कि कौन है दुर्गा उरांव, कौन है मुंडा जी। इसलिए हमको मेरे गांव वाला भी नहीं जानता है कि ये एक PIL किया है मंत्रियों लोग। हाँ, वो तो काफी देर के बाद ये बात खुली कि दुर्गा उरांव नहीं कौन है। बहुत देर के बाद लोग जान पाए, लोग तो ये समझना ही चाह रहे थे कि कौन है दुर्गा उरांव। आज जब लोग समझ गए दुर्गा उरांव, तब आपके पास सुरक्षा गार्ड भी हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे आपकी बीवी हैं, बाल बच्चे हैं, घर परिवार है। क्या है परिवार का हाल, क्या सोचती हैं आपकी बीवी और क्या सोचते हैं आपके बच्चे? ब्रेक।